सो वेल आने वाले समय में आप लोगों के यूपी बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। टाइम टेबल से लेके हर चीज जारी हो चुकी है। अब आपको लगना पड़ेगा पढ़ाई में। और भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था मेरे प्रीवियस कई वीडियोस में कि जब भी आपके एग्जाम्स किनारे होंगे हम आपको चैप्टर वाइज हर एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो वीवीआईपी हम जिसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कई सालों से आपको पूछे जा रहे थे, साथ में जो एक्सपर्ट हैं वो आप लोगों को रिकमेंड करते हैं वो हमें आपको बताने वाले थे। तो आज हम आपका जो साइंस का क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है जो आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके आज आपको टॉप 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको उनके आंसर्स के साथ बताने वाला हूं। तो फटाफट से करना क्या है, आप लोगों को भाई कॉपी पेन अपना निकाल लेना छोटे छोटे नोट्स बनाने के लिए, और जैसा जैसा मैं बताता हूं आपको टिक मार्क करके उनको याद करना है ताकि ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं तो आप लोगों को भाई रिमेंबर रहे। ठीक है, तो बढ़ते अपन बारी बारी से पूरा। एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10th एंड 12th दोनों क्लास के आएंगे, पूरा चैप्टर वाइज हम हर एक सब्जेक्ट की लाने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जाम्स के पहले हमारी यही कोशिश रहेगी। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ सीरीज में। और इसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है तो हमने टॉप 10 आपके निकाले हैं, टॉप 10 ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे आपका पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये आपका जो अभिक्रिया दी है इसमें आपको डिसाइड करना है कि भाई मतलब आपको सही या गलत जो भी है वो बताना है। तो ये आपको 4 ऑप्शंस में से चूज करने थे। तो पहला आपका था कि सीसा अपचित हो रहा है। सेकंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड उपअचित हो रहा है। थर्ड है आपका कार्बन उपचित हो रहा है। और 4 है आपका लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है। तो इसका जो आंसर है ये उत्तर आपको फर्स्ट और जो आपका सेकंड नंबर थर्ड नंबर का है ये दोनों का कंबाइंड जो आंसर है डी वो आपका यहां पे होगा। नंबर सेकंड क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ते हैं अपन। तो नंबर सेकंड में आपका ये जो क्वेश्चन दिया था उसमें दिया गया था कि आपको यहां पे अभिक्रिया बताना है कि इसकी अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, तो यहां पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहली जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। सेकेंड जो है आपकी द्विस्थान अभिक्रिया। थर्ड जो है आपकी वियोजन अभिक्रिया। और फोर्थ जो है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपको अभिक्रिया बताना था इसमें से कौन सी होगी। तो इसका जो आंसर था वो आंसर है आपका भाई डी नंबर का विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर थर्ड में था आपका लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना था जिसमें आपके 4 ऑप्शंस थे। 4 ऑप्शंस में ये है आपके हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। सेकेंड है आपका बी नंबर का क्लोराइड गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी है आपका कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। डी है आपका आयरन लवण एवं जल बनता है। इसमें से राइट बताना था। तो इसका अगर आप सही आंसर देखोगे तो फर्स्ट नंबर का ही है जो कि आपका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी इस चीज का ले सकते हो, मैंने विथ आंसर जो है आपको बता दिए हैं। नंबर 4 है आपका मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है वो आपको बताना था। तो यहां पे ए है आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बी है आपका रासायनिक परिवर्तन का। सी है आपका उष्म गति का। और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ जाएगा बी रासायनिक परिवर्तन का। यहां पे एक उदाहरण है जो आपका मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना। ठीक है, नंबर 5 का जो आपका क्वेश्चन है यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो यहां पे 4 ऑप्शन है। पहला है ए संपन्न होती है। दूसरा है बी संपन्न नहीं होती हैं। तीसरा है सी अत्यधिक तीव्र होती हैं। और आपका डी है निम्न गति से होती हैं। तो इसका जो आंसर है आपका वो आ जाएगा ए संपन्न होती है। ठीक है, नंबर 6 वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन जहां पे आपका ये पॉइंट दिया था 2FeCl3 प्लस 2O प्लस Y 2FeCl2 प्लस ये कुछ क्वेश्चन था आपका। इसके आपको रासायनिक अभिक्रिया में Y जो है वो बताना था आपको। तो इसमें 4 ऑप्शंस थे। पहला था ये S, दूसरा था H2S और तीसरा था आपका SO2 और फोर्थ था आपका Cl2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ जाएगा बी नंबर का जो कि है उपरोक्त अभिक्रिया में
H2S गैस ही क्रिया करने पर FeCl2 देगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिखते भी जाना है साथ में, जब आप अगर पढ़ो तो आपको ये आंसर्स ढूंढने की जरूरत ना पड़े। मैं फटाफट से जल्दी जल्दी से बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ बढ़े तो यहां पे था अमोनिया NH और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क में आने पर कौन सी प्रक्रिया करके बनता है। ठीक है, इसके भी 4 ऑप्शंस थे। ए था आपका अमोनियम क्लोराइड, बी था आपका अमोनियम सल्फाइड, सी था आपका अमोनियम ऑक्साइड और डी था आपका गंधक। तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर का ए, जो कि है अमोनियम क्लोराइड। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां था आपका फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है, यह आपको बताना था। इसका आपका 4 ऑप्शन है। ए में था पहला फेरस सल्फेट, बी में था आपका फेरिक क्लोराइड, सी में था आपका हेमटाइट और डी में था आपका फेरिक ऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए नंबर का फेरस सल्फेट। तो ये आपको टिक करके अपनी कॉपी में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर का जो हमारा था, जिसमें था निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, बी है आपका नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, डी है आपका हीलियम या नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर का, जो होगा हीलियम या नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का बढ़ते हैं, फाइनल है हमारा और इसको आप लिख लेना। इसकी मैं बताता हूं आपको कि पीडीएफ भी कैसे मिल सकती है। निम्न में से कौन से अवकारक हैं? 4 ऑप्शन है, H2B, CO, C, O2 और डी था आपका H2S। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आएगा डी नंबर का H2S। तो ये आपके 10 ऐसे थे जो कि आपका चैप्टर था। उस चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट आप ये समझ सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। बाकी हम और भी आपके विकल्प वाले क्वेश्चंस भी लाने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन भी प्रोवाइड करें। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो आपका चैप्टर 1 था उसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, और बाकी आपको इसकी जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्लास 10 साइंस का आई होप आप लोगों के चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे अब आपको आई थिंक कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी और चैप्टर 2 के भी आ रहे हैं, बाकी और भी सब्जेक्ट्स के आपके आ रहे हैं। उसके लिए करना क्या है कि सिंपली भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ऐसे ही यूपी बोर्ड की अपडेट प्लस भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए।